माँ तो अपने बच्चे के लिए सदा ही चिंतित रहती है, फिर वो बच्चा मनुष्य का हो या किसी अन्य प्राणी का। माँ का आंचल ही बच्चे का संसार होता है। किंतु मारुति के द्वारा वृक्षासुर का वध होने से दशानन रावण कैसे प्रभावित हुआ प्राणवल्लभ? जिस प्रकार दीप जब प्रज्वलित होता है तो उसकी ज्योति दूर फैले अंधकार तक पहुंचती है, इसी प्रकार मारुति की धर्म रक्षक और असुर संहारक की छवि रूपी ज्योति भी रावण तक पहुंचनी ही थी। उन दिनों अधर्मी रावण के बढ़ते अत्याचारों के साथ साथ उसका साम्राज्य भी चारों दिशाओं, 14 भुवनों और तीनों लोकों में फैल चुका था। दैत्यों, दानवों और राक्षसों का अधिपति लंकेश रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति अपने असुर राजाओं और गुप्तचरों के माध्यम से कैकई देश से लंका तक, विंध्य प्रदेश से उत्कल तक, पाताल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों पर अपनी दृष्टि जमाए हुए था। वहां की समस्त सूचनाएं और समाचार अपने पास रखता था। उसके आमंत्रण पर सभी प्रमुख मायावी असुर राजा एकत्रित हो रहे थे लंका के दरबार में। महाबली राक्षस सम्राट रावण की जय! रावण की जय! रावण की जय! राक्षस सम्राट रावण की महाराज लंकेश रावण की महाराज लंकेश रावण की महाराज लंकेश की दिग्विजय महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की दिग्विजय महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की लंकेश की ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। महाराज लंकेश की जय! तीन ब्रह्म है इस ब्रह्मांड में। एक ब्रह्म वो पर ब्रह्म, ब्रह्मा का रचेता। एक ब्रह्म मेरे पर पितामह, इस सृष्टि के जन्मदाता। और एक ब्रह्म मैं, इस संपूर्ण सृष्टि का शासक, असुरों का उद्धारक, रक्ष सम्राट लंकेश दशानन रावण। जिसने की थी 10 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और पाया था स्वयं ब्रह्मा से, यक्षों, नाग, गरुड़ और देवताओं से न मारे जाने का वरदान। अद्भुत वरदान, अहम ब्रह्मास्मि। महाराज लंकेश की जय! महाराज लंकेश की जय! राक्षस सम्राट रावण के ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। तुम सबके गर्व और अहंकार से भरे हुए चेहरों को देखकर ये तो प्रतीत हो रहा है कि तुम सब अपना कार्य भली भांति कर रहे हो। संसार में तुम सबके प्रयासों से हमारी संस्कृति के अनुकूल
व्यभिचार, पापाचार और दुराचार का साम्राज्य विस्तार पा रहा है। अब हमें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के नवीन समाचार सुनाओ। मैं बताता हूँ महाराज, मैं बताता हूँ महाराज, पहले मैं बताता हूँ। बहु अवगुण, तुम हमेशा प्रथम आसन ग्रहण करते हो। तुम ही बताओ, तुम्हारे क्षेत्र में क्या चल रहा है? जय लंकेश महाराज, स्वर्ग में इंद्र सभा की सबसे सुंदर अप्सरा चित्रसेना का 2 दिन पहले ही अपहरण किया है मैंने। और इंद्र सर पटकता रह गया। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। उस अभिमानी इंद्र की एक एक अप्सरा का यूं ही अपहरण कर करके उसके पूरे दरबार को अप्सरा विहीन कर। उस इंद्र को सताने में मुझे विशेष आनंद आता है। मायावी, प्रणाम महाराज। मधुपुरी क्षेत्र में एक सहस्त्र ऋषियों ने असुरों के परम शत्रु उस छलिया और कपटी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया था। मैंने अपने वीर असुरों के साथ मिलकर उन सभी ऋषि मुनियों को यमलोक पहुंचा दिया। मायावी, तुम्हारा कार्य सराहनीय है, परंतु दशानन इतने से संतुष्ट नहीं। जी महाराज। मुझे और यज्ञों को विध्वंस होते हुए और ऋषियों का नाश होते हुए देखना है, समझे? जी महाराज। नारांतक, जय लंकेश। अवध क्षेत्र की तो बस इतनी सी घटना है। अयोध्या के राजा दशरथ को एक साथ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, उससे बड़ा लक्ष्मण, उससे बड़ा भरत और सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। कारण तक तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे ये तुच्छ मनुष्य के समाचार सुनने में कोई आनंद नहीं आता, समझे? श्री राम का नाम सुनना सबके भाग्य में नहीं होता। ये वो मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। रावण के कानों में यदि ये मंत्र पड़ जाता तो उसके और वहां बैठे अन्य असुरों के भी आधे पाप यूं ही समाप्त हो जाते। क्या समाचार लाए और रुधिरासुर? तुम स्वयं बताओगे या तुम्हारी काली जीवा खींच के उससे उगलवाएं?
परम शक्तिशाली मायावी वृक्षासुर। क्या हुआ वृक्षासुर को? वो मायावी वृक्षासुर का वध हो गया। क्या? स्पष्ट बोलो। वो संसाधन के पुत्र महाबली वृक्षासुर का वध हो गया। असंभव! शंभ साधन के पुत्र वृक्षासुर की मृत्यु असंभव। असंभव है ये। वो महामायावी है। उस महाशक्तिशाली को मारने वाला कौन उत्पन्न हो गया है? जिसने भी ये दुस्साहस किया है, महादेव की सौगंध, उसका अंत निकट है। उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दूंगा। एक निर्मम मृत्यु। कौन है वो? बोल, कौन है वो? एक वानर। एक तुच्छ वानर? असंभव! ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युमोक्षेयमामृतम्। रुद्रासुर, तुम्हारी दृष्टि क्षीण हो गई है या तुम मदिरा पान करके लंकेश के समक्ष उपस्थित हुए हो? लंकेश, एक वानर बालक। एक बित्ते भर का वानर बालक जो मेरे घुटने के बराबर भी नहीं, वो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युमोक्षेयमामृतम्। क्या हो रहा है? आर्यपुत्र, मारुति की देह स्वतः बढ़ती जा रही है। जिसका मुझे भय था वही हो रहा है। यदि ये यूं ही अपनी लीलाएं दिखाता रहा तो संसार की कुदृष्टि से कैसे बचा पाऊंगी मैं इसे? वो वृक्षासुर जैसे महामायावी महाशक्तिशाली दानव का अंत करेगा। हाँ लंकेश, एक वानर बालक। क्षमा करें दशानंद, ऐसा हो सकता है। मायावी, तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? वृक्षासुर की शक्ति का अनुमान नहीं है?
उसके प्राण मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं हर सकता। कर सकता है लंकेश, अवश्य ही उस वानर के पीछे। किसी देवता का हाथ। सारे देवता उस विष्णु के भांति छल और कपट में प्रवीण हैं। उस तुच्छ वानर के माध्यम से हमें भ्रमित करके मारने की योजना बनाई जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है लंकापति। अन्यथा एक तुच्छ वानर वृक्षासुर का अंत असंभव। यदि उसके पीछे इन देवताओं का हाथ है तो इसका परिणाम भयानक होगा। सुन लो देवों, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। इसका परिणाम भयानक होगा। महारानी जी रुक जाइए। ओम त्र्यंबकम माला तो पूरी हो लेने दीजिए महारानी। यजामहे, अंतिम मन का रह गया है सुगंधिम मारुति का। आज से मैं तुम्हें अपने आंचल से बांध कर रखूंगी। ना तुम कोई लीला दिखा पाओगे, ना ही किसी की दृष्टि में आ पाओगे तुम। चलो पुत्र, शीघ्र चलो। ये क्या कर रही हो अंजना? ये विडंबना ही है मेरे भाग्य की। जितना मैं इसे संसार से छुपा कर रखना चाहती हूँ, ये उतने ही बड़े बड़े पराक्रम करके, उतने ही लीलाएं दिखा दिखा कर सब में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सत्य क्या है उसे जानने के लिए वहां किसी को भेजना होगा। शुक्र और सारण है ना लंकेश, आप उन्हें भेजिए। शुक्र और सारण हमारे सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर। बहु अवगुण, ये बात कहकर तुमने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे दिया। एक तुच्छ बालक के लिए हम हमारे गुप्तचर, हमारे सर्वश्रेष्ठ महामायावी गुप्तचरों को भेजेंगे, जो कार्य एक साधारण असुर भी कर सकता है। यदि अतिबल इस कार्य के लिए वो उचित पात्र है। अतिबल! अतिबल! अतिबल!
क्या हुआ प्रिय? मैं देख रहा हूं तुम भयभीत हो, चिंतित दिखाई दे रही हो। मारुति की चिंता सता रही है मुझे। बार बार संकट घेर लेते हैं। वो दानव वृक्षासुर कैसे अपनी भयानक शाखाओं से मेरे नन्हे से पुत्र पर आक्रमण कर रहा था। वो देखकर तो कोई भी मां भयभीत हो जाएगी। मैं भी अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित तो होंगी। किंतु तुमने ये भी तो देखा कि हमारे पुत्र ने उस दानव को कितनी वीरता से मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। इसीलिए तो और भी भयभीत हो रही हूं मैं। मारुति की अद्भुत लीलाओं का गुणगान सुमेरु से बाहर भी होने लगा है। क्या करूं? संसार की दृष्टि से कैसे बचाऊं इस नटखट को? चिंता की आवश्यकता नहीं है प्रिय। मैंने मारुति की सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर दी है। भवन के चारों ओर अतिरिक्त पहरेदारों की नियुक्ति की है और सबको निर्देश दे दिया है कि मारुति पर पूर्णतः दृष्टि बनाए रखें। किंतु मैं अब अपने पुत्र को भवन के बाहर पैर भी नहीं धरने दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं अपने मारुति को अपनी दृष्टि से पल भर के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। ये भवन ही इसका क्रीड़ा स्थल होगा। मेरी आंखें इसकी आठों पहर की पहरेदार होंगी। मेरा आंचल मेरा आंचल इसको हर बला से, हर संकट से दूर रखेगा। अतिबल! जय लंकेश, जय जय लंकेश। आपने किया स्मरण, मुझे नहीं लगा एक क्षण। उपस्थित है अतिबल, जिसमें है बल बल, बल बड़ा बल बल। सिर नीचे। अतिबल, हो तो तुम छोटे से बौने शाकाहारी। तुम्हें तो रसीले फल प्रिय लगते हैं। असुरों के नाम पर तो तुम धब्बा हो। अरे देखो इसे, पहला और अंतिम शाकाहारी राक्षस।
घास फूस का सेवन करने वाला। मांस का भक्षण किया होता तो बच्चे से बड़ा हो जाता ये। इससे बड़ा तो मेरा मुक्का है। किंतु छल कपट और चतुराई में मेरे अतिरिक्त इस पूरे दरबार में तुम्हारी समानता और कोई नहीं कर सकता अतिबल। लंकेश, मैं दूर से ही किसी के भी मन की बात अपनी शक्ति से भांप लेता हूं। जहां खड़ा होता हूं उसी वस्तु में ढलकर स्वयं को छुपा लेता हूं, चाहे वो पत्थर का स्तंभ हो या कोई सिंहासन। तुम्हारी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही तो हमने तुम्हें यहां स्मरण किया है अतिबल। तो बताइए लंकेश, मैं अपने छल बल और चतुराई से धरती आकाश या पाताल में से किसका सीना चीरकर उसकी गुप्त योजनाओं का पता लगा के लाऊं? बताइए। तुम्हें आकाश और पाताल एक नहीं करना है अतिबल। तुम्हें सुमेरु जाकर यह पता लगाना है कि वृक्षासुर का वध जिस वानर बालक ने किया है उसके पीछे किस देवता का हाथ है। यदि उसके पीछे इंद्र का हाथ है तो बड़ा आनंद आएगा, महादेव की सौगंध, बड़ा आनंद आएगा। उसे मैं उसके इस दुस्साहस के लिए इतने प्रेम से सताऊंगा और एक ऐसा आघात करूंगा कि वो तीनों लोकों में उछलता फिरेगा। समझ गए ना? जय लंकेश, सब समझ गया अतिबल। जिसमें है बल 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 बला बल बल। क्या समझे? यही प्रभु कि मुझे ये फल खाना है। क्या समझे? क्या समझे? यही लंकेश कि सुमेरु जाकर उस वानर बालक की शक्ति के पीछे किस देवता का हाथ है ये पता लगाएगा ये अतिबल। जिसमें है बल 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 बला बल बल। चला सुमेरु अतिबल। जय लंकेश। अब ध्यान से सुन लो तुम सब। आतंक, व्यभिचार और अत्याचार का डंका पूरी पृथ्वी पर गूंजना चाहिए। अधर्मी रावण के नेत्रों पर उसके अहंकार का आवरण पड़ा हुआ था, वो नहीं देख पा रहा था।
जिसे वो तुच्छ वानर बालक समझ रहा है, वही एक दिन उसके अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसकी चमचमाती स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर काला कर देगा। उसे लग रहा था कि मारुति के क्रियाकलापों के पीछे किसी देवता का हाथ है। वो ये नहीं जानता था कि मारुति किसी देवता की योजना का हिस्सा नहीं, अपितु स्वयं उसके आराध्य देव शिव शंकर का अंश है। और पुत्र, स्मरण रखना, भवन के प्रांगण से नहीं जाओगे, और जो भी करना माँ से पूछकर ही करना। प्रिय, जी आर्यपुत्र। मारुति पर इतने बंधन लगाना अनुचित है। वो बालक है अभी। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि अभी वो बालक है। देखने में बड़ा लगता है, किंतु है तो अभी बहुत कम आयु का अबोध बालक, जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं। उसकी सुरक्षा तो मुझे ही करनी है। जब बड़ा हो जाएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। माँ हो तुम, जैसी तुम्हारी इच्छा। और महाराज, आपके लिए संदेश है। मुझे अपने राज्य से बाहर जाना होगा। मैंने सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी है, फिर भी तुम सावधान रहना। किंतु अचानक बाहर कुछ विशेष? पंपासर से महाराज पंपेश्वर का संदेश आया है। कुछ आसुरी गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। रावण छोटे बड़े असुरों को एकत्रित कर कर चारों ओर आतंक फैलाकर वानरों और मानवों को समाप्त करना चाहता है। ऋषराज को भी संदेश मिला है, वो आते ही होंगे। मुझे भी उनके साथ जाना है। बस अब मारुति के नेत्रों में अंजन लगाना है। उससे मारुति के नेत्र सुंदर भी लगेंगे और मारुति इसके टीके से सबकी कुदृष्टि से बचा भी रहेगा। माँ, अब मारुति अपने मित्रों के साथ खेलने जाएगा, है ना माँ? मारुति अब से यहीं खेलेगा, अपने भवन में? किंतु यहाँ मारुति के तो कोई मित्र ही नहीं है। मारुति किसके संग खेलेगा? मैं बताती हूँ ना, यहाँ बहुत कुछ है खेलने के लिए। आओ। ये देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। ये लट्टू, ये घोड़ा गाड़ी, ये हाथी। इनके साथ खेलो, मारुति को बहुत आनंद आएगा। किंतु माँ, मारुति को अपने मित्रों के साथ वाटिका में खेलने में बहुत आनंद आता है। मारुति वाटिका में ही खेलेगा। अरे पुत्र, एक बार इन खिलौनों के साथ खेलकर तो देखो, बहुत आनंद आएगा। किंतु मारुति अपने मित्रों के साथ वाटिका में क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि मारुति की माँ मारुति से बहुत प्रेम करती है।
मारुति के बिना माँ का कहीं मन ही नहीं लगता। माँ मारुति को नहीं देखती तो उदास हो जाती है। क्या मारुति अपनी माँ को उदास देखना चाहता है? ठीक है माँ, अब से मारुति यहीं खेलेगा, किंतु आप कभी उदास मत होइएगा। मारुति पुत्र, अब इससे नहीं, तुम गेंद से खेलो। किंतु माँ, मारुति को लट्टू से खेलने में बहुत आनंद आ रहा है। पुत्र, इस लट्टू से देखो ना कितने स्थानों पर खरोंच और गड्ढे बन गए हैं। तुम गेंद से खेलो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। अरे पुत्र, धीरे से पुत्र, धीरे से। ठीक है माँ। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, कैसे समझाऊं इसे? आप ही कुछ करिए प्रभु। प्रणाम प्रणाम। महाराज ऋक्षराज, आप यहाँ यकायक? महाराज केसरी से भेंट करनी थी, कहाँ है वे? आइए। विराजिए। मैं महाराज को सूचित करवाता हूँ। ठीक है। महाराज को जाके सूचित कीजिए कि ऋक्षराज आए हुए हैं। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। निश्चल प्रेम सुग्रीव भैया, मुस्कान दिए सुग्रीव को बाल हनुमान।
लागत भगत को गया जान, बैर भाव भया अंतर्धान। बाल रूप के हनुमत देवा फिर सचिव रूप में करेंगे सेवा, मुक्ति दिलाए जन्म मरण से, सुग्रीव मिलाए श्री राम चरण से। सुग्रीव भैया, मारुति को आपसे मिलने में बहुत आनंद आया। हम भी तुमसे ही मिलने आए हैं मारुति। पुत्र मारुति, प्रणाम। आपके दर्शन करके आनंद आ गया। ये सलोना रूप, ये मनमोहक छवि, ये मुखमंडल पर दिव्य तेज। हे केसरी नंदन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। पुत्र सुग्रीव, हम जो भेंट लाए थे वो लाइए। ये देखिए, हम आपके लिए ये सुंदर डमरू लाए हैं। ये मारुति के लिए है? ये विशेष रूप से मैंने आपके लिए मृदंगपुर से मंगवाया है। शिव भक्तों की नगरी है वो, वहां बहुत ही सुंदर सुंदर डमरू बनाए जाते हैं। इसका नाद बहुत ही कर्णप्रिय होता है। भगवान शंकर इसका नाद सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और ये उनका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र भी है। तब तो मारुति इसे बड़ी जतन से रखेगा। मारुति को भी ये बहुत प्रिय लगा। वाली भैया क्यों नहीं आए सुग्रीव भैया? पुत्र, वो भी हमारे साथ ही आने वाला था, किंतु हम यहां आ गए। हम यहां आ गए तो किष्किंधा में कौन रहता, इसीलिए वो नहीं आया। ईश्वर करे आपकी सभा निर्विघ्न संपन्न हो और असुरों के आतंक से हम सबको मुक्ति मिले। प्रणाम महाराज। किष्किंधा नरेश अपने पुत्र सुग्रीव के साथ पधार रहे हैं। उनसे कहिए मैं अभी उपस्थित होता हूँ। जी महाराज। मुझे चलना होगा। दधिमुख, मारुति के बिना खेल में मन ही नहीं लगता। उसका भोलापन, उसका निश्चल व्यवहार और उसकी विचित्र शक्ति। अद्भुत है हमारा मित्र मारुति, परंतु 3 दिन हो गए तनिक कहाँ गायब है। साथ खेलना तो दूर, बाहर भी नहीं मिलता। सुषेण, ऐसा क्यों कर रहे हो?
क्यों वृक्ष को हिला रहे हो? मैं तो ये देख रहा था कि इस छोटे से वृक्ष को हिलाने में कितनी शक्ति लगती है, और मारुति ने तो पूरा वृक्ष ही उखाड़ फेंका। अरे वो वृक्ष नहीं, वृक्षासुर था, और ये साधारण वृक्ष है। और तुम मारुति नहीं सुषेण हो, तुम इसे हिला भी नहीं पाओगे। कुछ भी कहो दधिमुख, मारुति तो अतिशक्ति का स्वामी है। स्मरण है मारुति ने वृक्षासुर को कैसे उखाड़ पछाड़ा था? मुझे तो सब स्मरण है मित्र, किंतु प्रतीत होता है कि मारुति ने ही हमें बुला दिया है, इसीलिए तो वो हमारे साथ खेलने भी नहीं आता। सुषेण, सुषेण, सुषेण! क्या हुआ मित्रनल? क्या हुआ? बुरा हुआ। मारुति को राजभवन से निकलने नहीं दिया जा रहा है। राजमाता ने उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मारुति के बिना तो खेलने का आनंद ही नहीं आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। उपाय तो है दधिमुख, इच्छा पूर्ति उपाय। सच? ऐसा कोई उपाय है? ये जल देख रहे हो? इस जल में वरुण देवता का वास होता है। मुझे मेरी माँ ने बताया था, यदि सच्चे मन से कुछ मांगो तो पत्थर पर लिखकर इस जल में छोड़ दो, फिर ईश्वर उस इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तो चलो हम भी ऐसा ही करेंगे। चलो चलो। हे ईश्वर, हमारी इच्छा है कि हमारा मित्र मारुति पुनः हम सबके साथ खेले। किंतु नल, हमें ये सब कार्य छुप कर करने चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूर्ण होगी। जब चार लोगों की एक ही इच्छा है तो छुपाने की क्या बात। चलो सब मिलकर पत्थर जोड़ते हैं और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। चलो। हे जल में रहने वाले ईश्वर, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हमें हमारे मित्र मारुति से मिलवा दीजिए। मारुति, इसे ऐसे नहीं, देखो, इसे ऐसे बजाते हैं। प्रणाम किष्किंधा नरेश, आपका स्वागत है। सदा संपन्न और सुखी रहें महाराज केसरी। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। विलंब कैसा महाराज केसरी? हमारा स्वागत तो आपके पुत्र की मधुर मुस्कान ने ही कर दिया। हमारे हृदय को बहुत भा गया है आपका पुत्र। आप देखिएगा, आपका ये पुत्र एक दिन वानर कुल का गौरव बनेगा। किंतु आपके इस तेजस्वी पुत्र के साथ मेरे पुत्र वाली ने जो दुर्व्यवहार किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। ये क्या कर रहे हैं महाराज? आप तो हमारे अधिष्ठाता हैं, अग्रज हैं हमारे। आपको हमसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है महाराज। हाँ,
माँ ने भी कहा था, बड़े आशीर्वाद देते हैं और छोटे क्षमा मांगते हैं। आप पिताश्री से बड़े हैं, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। पुत्र मारुति, बहुत ही अच्छे संस्कार और शिक्षा दे रही हैं आपकी माता आपको। सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना। मैं आपको, आपके पिताश्री और सभी को हृदय से आशीर्वाद देता हूं। किंतु वाली ने अनुचित व्यवहार किया है आपके पुत्र के साथ। महाराज, बालक हैं ये, इनकी बातों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। और वैसे भी ये प्रतियोगिता ही तो थी। किंतु इसी प्रतियोगिता के कारण ही तो आपके पुत्र मारुति के प्राण संकट में आ गए थे, जिसका हमें बहुत दुख है। दुख किस बात का महाराज? इस प्रतियोगिता के कारण ही तो वृक्षासुर मारा गया, और युवराज वाली तो इसके कारण धन्यवाद के पात्र हैं। महाराज केसरी, ये बात कहकर आपने मेरे हृदय का बोझ हल्का कर दिया। महाराज, शत्रुता और वैर के लिए इस संसार में दानव, दैत्य और राक्षस भरे पड़े हैं। हम वानरों और ऋक्षकुल को तो मिलकर बड़े बड़े कार्य करने हैं। क्या हुआ पुत्र मारुति? किस सोच में पड़ गए हो? पिताश्री, मारुति को भी तो बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं ना। पुत्र मारुति, आप तो अब भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। हाँ पुत्र, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। यहाँ के राजा, सेवक और संरक्षक तुम ही तो होगे। पिताश्री, मारुति अपनी माँ और अपने सारे मित्रों को दिखाइए सुंदर डमरू। जाओ ना पिताश्री। जाओ पुत्र। एकाएक आपातकालीन सभा बुलाई गई है। असुरों का उत्पात और बढ़ गया है क्या? हाँ। बिठा कर गए थे, फिर कहीं चला गया? कहीं भवन के बाहर तो नहीं चला गया? मारुति! डमरू बोले डम डम डम, मारुति बोले बम बम बम, मारुति बोले बम बम बम। माँ, ये देखिए कितना सुंदर डमरू है ना। ये मुझे सुग्रीव भैया के पिताजी ने दिया है। अच्छा अच्छा, अब इसे लेकर शैया पर बैठो और वहीं पर इसके साथ खेलो। और हाँ माँ, पिताश्री तो उनके सामने मारुति की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि मारुति ने वृक्षासुर को मार दिया। आपसे कहा है
कि मारुति की प्रशंसा मारुति के सामने ना किया करें, किंतु ये समझते ही नहीं। मैं मारुति को इन सब से दूर रखना चाहती हूँ और ये उसे बढ़ावा दे रहे हैं। देखो पुत्र, अब तुम इस भवन से बाहर नहीं जाओगे। मारुति, बाहर कौन कैसा है किसे पता? सब अच्छे नहीं होते जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचे। तुम्हारे बड़े बड़े कार्यों से ईर्ष्या रखने वाले बहुत हैं जो तुम्हारा बुरा करने को तत्पर रहते हैं। किंतु माँ, ये ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या ईर्ष्या अर्थात, ओहो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम बड़े होगे ना तो सब ज्ञान हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ भोजन का प्रबंध करने, किंतु तुम यहीं रहना। सखा, अब मैं क्या खेलूं? अब तुम ही बताओ मारुति को। सखा, हम क्या करें? इन असुरों ने बहुत आतंक मचा रखा है। ऋषियों के अंग भंग कर देते हैं, यज्ञ में रक्त और हड्डियों का होम करते हैं। इन्हीं सब उत्पातों पर विचार विमर्श करने के लिए पंपासर में एक सभा बुलाई गई है। ये सब तो रोकना ही होगा महाराज। क्या सुग्रीव भी हमारे साथ जा रहे हैं सभा में? नहीं, सुग्रीव मारुति को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो मेरे साथ जाएंगे। सुग्रीव का निश्चल प्रेम तो स्पष्ट दिखाई देता है। अब चलें? आपने अपनी महल की सुरक्षा का प्रबंध तो कर दिया है ना? सुना है इन दिनों एक भयानक असुर यहां मंडरा रहा है। चक्रासुर नाम है उसका। चक्रासुर? ये असुर कहां से आ गया इस क्षेत्र में? कौन है ये चक्रासुर? केसरी जी, किष्किंधा और सुमेरु से लेकर दंडकारण्य तक घनघोर वन है और इन्हीं वनों में पाताल से आने के लिए गुप्त मार्ग भी बने हुए हैं। उन्हीं मार्गों से होकर आते हैं और उत्पात मचाते हैं। ये चक्रासुर भी उसी पाताल मार्ग से आया हुआ एक असुर है, जिसने सुदूर वनों तक अपना आधिपत्य कर लिया है, जिसे वो चक्रा नगरी कहकर पुकारता है। बहुत मायावी है वो। ये चक्रासुर चक्रवात के रूप में कहीं भी प्रकट हो जाता है। और इसके बवंडर में
बड़े बड़े वृक्ष तिनके की भांति समझ आते हैं। अगर कोई भी इसके चक्रवात के बीच में फंस जाए तो फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए हमें अत्यंत सावधानी से कार्य करना होगा। श्री विष्णु श्री हरि। ये कौन मूर्ख है जो विष्णु हरि नाम जप रहा है? श्री विष्णु श्री हरि। श्री विष्णु श्री हरि। श्री विष्णु। श्री हरि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री हरि। ए मूर्ख साधु, बंद कर अपना ये हरि हरि विष्णु विष्णु। कौन हो तुम जो मुझे श्री हरि का नाम लेने से रोक रहे हो? मैं चक्रासुर, और चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। तू इस चक्कर में फंसना नहीं चाहता है तो ये हरि और विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। बंद कर हरि नाम का जाप। मूर्ख हो तुम जो मुझे श्री हरि के नाम का जाप करने से मना कर रहे हो। अरे तुम भी मेरे साथ श्री हरि के नाम का जाप कर लो, तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो तुझे मिलेगी साधु योनि से, वो भी तत्काल। अगर तूने ये हरि और विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया तो मैं मार डालूंगा तुझे। ओह, मैं तो डर गया। लो, मैं चुप हो जाता हूं। अब मैं नहीं कहूंगा श्री हरि का नाम। बुद्धिमान है तू, अन्यथा आज तेरी मुक्ति निश्चित थी। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। ओम श्री विष्णु। मूर्ख साधु, अब भी ले रहा है तू हरि का नाम? मैं तो श्री हरि श्री विष्णु का नाम ले ही नहीं रहा हूँ। मेरा हृदय तो श्री हरि के नाम से ओतप्रोत है। श्री हरि का नाम तो मेरे हृदय से छलक कर बाहर आ ही जाता है। मुंह तो बंद कर दोगे तुम, हृदय को कैसे रोकोगे? बहुत ढीठ है तू साधु, चक्रासुर को बातों के चक्कर में डाल रहा है। तेरी हृदय गति को रोक दूंगा मैं। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। ओम श्री विष्णु। मारुति, ये लो, तुम्हारे दूध पीने का समय हो गया। माँ, मारुति दूध नहीं पिएगा। मारुति को अपने मित्रों के साथ खेलना है। मारुति हट नहीं करते पुत्र। चलो दूध पियो। पियो।
क्यों नहीं पी रहे हो? माँ, आप जो कहती हो वो मारुति मान लेता है। आपको नहीं लगता जो मारुति कहता है वो भी आपको मान लेना चाहिए? मारुति, माँ, आपको आभास नहीं हो रहा है मारुति अपने मित्रों के बिना कितना उदास है? मारुति को भी अपने मित्रों के साथ खेलने को मन करता है। अच्छा ठीक है, माँ सेवक से कहकर तुम्हारे सारे मित्रों को यहीं बुलवा लेगी। सच माँ, मेरे सारे मित्रों को यहाँ? हाँ, तुम यहीं कक्ष में खेलना। तब तो बड़ा आनंद आएगा। माँ, आप कितने अच्छे हो। चलो अब जल्दी से दूध पियो। द्वार खोलिए भैया। ऐसे आप कब तक बैठे रहेंगे भैया? पिताश्री भी राजभवन में नहीं है। द्वार खोलिए भैया, द्वार खोलिए। उनकी अनुपस्थिति में आप ही तो किष्किंधा के कर्णधार हैं भैया। आपके बिना राजकार्य के सारे काम रुके पड़े हैं। तुम तो हो ना राजकाज संभालने वाले, सबके हितैषी, उस मरकट के भी हितैषी। ऐसा मत कहिए भैया, आप मेरे आदर्श हैं। पिताश्री के पश्चात यदि मेरे जीवन में किसी का स्थान है तो वो आप हैं भैया, आप हैं। द्वार खोलिए भैया, द्वार खोलिए। उस मरकट ने मुझ महानतम को बचाया, एक नहीं दो बार, सभी के समक्ष तुच्छ हो गया मैं उससे। ऐसे जीवन से तो अच्छा होता कि वृक्षासुर मुझे ही निगल लेता। मेरा आत्मसम्मान, मेरा अभिमान, मेरा दम सब ध्वस्त करके रख दिया है उस मरकट ने। घृणा हो गई है मुझे स्वयं से, घृणा। भैया, यदि मारुति के स्थान पर यदि आपका कोई मित्र होता या मैं स्वयं भी होता तो वही करता जो मारुति ने किया। उसने आपकी सहायता की है, आपका अपमान नहीं किया। सुग्रीव, फिर पक्ष ले रहे हो तुम उसका? मारुति भोला है भैया, एक बार अपने मन से उसके लिए वैर निकाल कर तो देखिए, एक बार उसे अपना मित्र मानकर तो देखिए। वो मेरा मित्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं। उसका मुखड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, मुझे उसमें अपना शत्रु दिखाई देता है। शत्रु, समझे? या तुम भी
कभी कभी मुझे उसी की तरह दिखाई देने लगे हो। हट जाओ, हट जाओ। उस मरकट की या उसके हितैषियों की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, निकल जाओ यहां से। देवर्षि नारद जी, आप भीतर कैसे आ गए? ये घेरे और बंद द्वार मुझे नहीं रोक सकते। तीनों लोक और इस सृष्टि का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां नारद ना पहुंच सके, और ऐसा कोई मन नहीं है जिसके रहस्य नारद पढ़ ना सके। जो हो रहा है, जो होने वाला है, भगवान नारायण की कृपा से सब ज्ञात हो जाता है मुझे। नारायण नारायण। अच्छा, तो मन के रहस्य को जान लेते हैं आप। तो बताइए, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? एक अग्नि ततक रही है तुम्हारे मन में। मारुति की विजय से उपजी अग्नि, उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा उस अग्नि में धृत का कार्य कर रही है। ये वीणा के तार देख रहे हो वाली, इन्हें अधिक कस दो तो ये टूट जाते हैं, अधिक ढीला कर दो तो बचते नहीं हैं, बेसुरे हो जाते हैं। और इसी प्रकार अभिमान है मनुष्य का, अधिक हो जाए तो उसे अहंकारी बना देता है, और स्वयं का सम्मान यदि कम हो जाए तो मनुष्य स्वयं की दृष्टि में ही गिर जाता है। आप पहेलियां मत बुझाइए देवर्षि, और मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे वाली महानतम बना रहे, ही चाहते हो ना? तो सुनो वाली, देवराज इंद्र तुम्हारे पिता, उनकी सहायता से तुम महानतम बन सकते हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरा मार्गदर्शन कीजिए देवर्षि। महानतम बनना ही मेरे जीवन का एक मात्र उद्देश्य है। मैं कुछ भी करने को प्रस्तुत हूं। मेरी सहायता कीजिए देवर्षि, मेरी सहायता कीजिए। स्मरण है, तुमने कुछ समय पूर्व बल के मद में चूर होकर अपने पिता इंद्रदेव का अपमान किया था। महानतम वाली कहिए पिताश्री, अपने हित अहित की चिंता करने का सामर्थ्य आपके इस महानतम पुत्र में है। आपने मुझे विजयी होने का आशीर्वाद ना देकर अच्छा ही किया। संसार ये तो नहीं कहेगा कि आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण ही मैं जीत गया। उन्हें प्रसन्न करना होगा। किंतु वो तो अवश्य ही मुझसे अप्रसन्न होंगे। एक पिता कभी अपने पुत्र से अप्रसन्न नहीं होता है वाली, अपितु
उचित मार्गदर्शन देता है। अपने पिता इंद्रदेव को तपस्या से प्रसन्न करो। तपस्या में बहुत शक्ति होती है। तपोबल के द्वारा जिस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, उसी प्रकार संसार में शक्ति, मान, सम्मान, ऐश्वर्य और समस्त भोगों को तपोबल से प्राप्त किया जा सकता है। नारायण नारायण। तपस्या। ये ध्वनि, ये तो डमरू की ध्वनि है। मारुति, तुम्हारा डमरू मैं बजा सकता हूँ मित्र। ये क्या बात हुई मित्र? मित्र भी कहते हो और पूछते भी हो। लो मित्र, बजाओ। लाओ, मैं बजाऊं। अरे अज्ञानियों, डमरू बजाने का भी ज्ञान मुझसे ले लो। नील, अब इसका ज्ञान तो मारुति से ही लेना पड़ेगा। मारुति, बजाओ। हे नटराज, स्वामी, मारुति कितना मधुर डमरू बजा रहे हैं, जैसे आप स्वयं बजा रहे हो। रुद्र अवतार हनुमान और मुझ में संसार भले ही भेद करे, किंतु वो है तो मेरा ही अंश। मुझे डमरू बजाना अच्छा लगता है, इसलिए मारुति की रुचि भी डमरू बजाने में है। सत्य है देवेश्वर। आप मारुति कौन सी लीला करेंगे? मारुति की जो भी लीला होगी देवी, उसमें कहीं ना कहीं संसार का कल्याण अवश्य निहित है, जिसका आरंभ होगा एक नए संग्राम। मारुति अर्थात मेरा अंश मेरे ही प्रिय वाद्य यंत्र डमरू से चुनौती देने वाला है चक्रासुर को। शीघ्र ही दोनों का सामना भी होगा।
मारुति के मित्र राजभवन की वाटिका में आ गए होंगे। क्या मारुति उनके साथ खेलने जा सकता है? हाँ, मारुति खेलने जा सकता है, किंतु ध्यान रखना राजभवन के परिसर से बाहर मत जाना। हाँ माँ, मारुति अपना ध्यान रखेगा। किंतु माँ, आज मारुति को डमरू से नहीं खेलना है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? माँ, मारुति को ये उपहार में मिला है, इसीलिए मारुति इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता है। अब आप ही बताइए, मारुति इसे कौन से स्थान पर रखे? मारुति इसे यहाँ रख सकता है। शिवालय से अच्छा स्थान और कहाँ होगा मारुति के डमरू के लिए? आप मेरे डमरू का ध्यान रखना। माँ, ये तो आपका टीका हुआ, पिताश्री का टीका। सुमेरु नरेश केसरी जी और कृष्किंधा नरेश ऋक्षराज, पंपा सर में आपका स्वागत। कोई कठिनाई तो नहीं हुई यहाँ आने? नहीं पंपा सर नरेश भद्रनाथ जी, आपने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। ये सौभाग्य और सम्मान तो हमारा है जो आप यहाँ पधारे। जी महाराज भद्रनाथ, आपकी व्यवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि असुरों के आतंक के विरुद्ध होने वाली सभा निर्विघ्न संपन्न होगी। आइए, पधारिए। आभास आभास तो तुम सबको ये काल नेम ही कराएगा महाराज केसरी। सभा, असुरों के विरुद्ध सभा, असुरों के विरुद्ध। हाँ, आ जाओ आ जाओ। कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया है। बहुत प्यारी है, वो देखो कितनी सुंदर चिड़िया। कितनी छोटी छोटी है। देखो देखो, इनकी आंखें देखो, बहुत प्यारी है। वो देखो, वो कैसे चींची चींची कर रही है। अरे वाह, कितनी बढ़िया चिड़िया है ना? ये तो वही चिड़िया है जिनके बारे में मारुति कह रहा था। सच में क्या सुंदर चिड़िया पाली तुमने मित्र। मारुति करता है देखभाल इनकी। और तुम सबको ज्ञात है, इस चिड़िया के शिशु केवल 2 दिन के ही हैं। हाँ।
देखो 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 कितने छोटे हैं। हाँ, सच कह रहे हो। और प्यारे भी। ए, हाथ नहीं लगा। अरे ध्यान से, बहुत कोमल होती है ये। माँ, दधिमुख इसे छूकर देखना चाहता था, किंतु ये चिड़िया अपनी चोंच मार रही थी। हाँ, क्योंकि ये उन शिशु चिड़ियों की माँ है ना। माँ का हृदय सब प्राणियों में एक सा होता है, ममता और वात्सल्य से भरा हुआ। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए माँ सदैव तत्पर रहती है और उसकी संतान को कोई हानि पहुंचाए ये वो कभी सहन नहीं कर सकती। और यही इन चिड़ियों की माँ ने किया, उनकी सुरक्षा। किंतु हम तो इनके साथ खेल रहे थे, हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे हम। हाँ। अब समझा माँ की बात मारुति। चलो, अब तुम सब अपनी हथेलियां खोलो। क्यों? खोलो। ये लो। हाँ, ये आटे की गोलियां हैं। आटे की गोलियां? क्या इन्हें कच्चा ही खाना है क्या? अरे नहीं नहीं, इन्हें खाना नहीं है, खिलाना है। ओह, और इन चिड़ियों को अपना मित्र बनाना है। मित्रता का संबंध बड़ा अनमोल होता है। जब तुम इन्हें ये आटे की गोलियां खिलाओगे, तब इन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम इनके मित्र हो, और फिर ये निश्चिंत होकर तुम्हारे साथ खेलेंगी। महारानी जी, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। तुम सब अपना ध्यान रखना, और चिड़ियों का भी।
अरे मुखिया जी, आइए आइए। आपकी पुत्री के विवाह की व्यवस्था कैसे चल रही है मुखिया जी? सब व्यवस्था ठीक हो गई है पंडित जी, बहुत अच्छा वर मिला है। कल रात्रि का है। आप भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जाप बंद करो। ओम नमो नारायण। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? बंद करो छलिया विष्णु का नाम लेना, अन्यथा तुम सबको अपने चक्र में ले लूंगा, तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। की मृत्यु निश्चित है। कपटी विष्णु का नाम लेना। मैंने पहले तुम्हें गांव में कभी देखा नहीं, कौन हो तुम? चक्रासुर का नाम नहीं सुना तूने? महामायावी महासुर चक्रासुर हूं मैं। चक्रासुर चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा। यहाँ क्यों आए हो तुम? विष्णु के सभी भक्त मारे जाएंगे, तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। कितनी छोटी है। देखो किस तरह से प्यार कर रही है अपने शिशु को। हाँ हाँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। माँ अपने शिशु को प्यार नहीं करेगी तो किसके शिशु से करेगी? अरे पकड़ो!
रक्षा कर सकते हो उस पक्षी की? If you want to enjoy more Mytho TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us for more interesting and entertaining videos.